हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर्कल का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक थ्योरम को हम लोग डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, जो पहला हमारा थ्योरम है वो क्या है, एक बार मैं नोट कर दे रहा हूं। देखिए, हमारा ये 10.2 का थ्योरम है। 10.2 थ्योरम नंबर ये 2 है। The length of tangent, the length of tangents drawn from an external point to a circle आर इक्वल। तो ये हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, पहले प्रूफ करके बताना है कि इसका मतलब है क्या। देखिए, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करके बताना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने क्या लेट कर लिया है, ओ है। अब बोल रहा है कि द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, हमने यहां से एक टेंजेंट खींच दिया है इधर की ओर, और हमने यहां से एक टेंजेंट खींच दिया यहां की ओर। कोई एक्सटर्नल पॉइंट को हमने पी लेट कर लिया, और ये हमारा क्या है, ए है, एंड ये हमारा बी है। ये हमें दे रखा था। और हम लोग जानते हैं कि सेंटर से अगर हम लोग टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, 90 डिग्री होंगे। और ये भी हमारा क्या होगा, सेंटर से अगर हम लोग इस पे लाइन ड्रॉ कर देते तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएंगे। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। तो पहले देखिए, हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ओ, हमें गिवन है कोई क्या, सर्कल जिसका सेंटर ओ है एंड ये हमारा रेडियस है। ये हमें क्या है डियर स्टूडेंट, गिवन है। सेंटर ऑफ ओ एंड रेडियस विथ आर, ये हमें क्या है, गिवन है। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो लेंथ है पी ए बराबर क्या पी बी है। तो ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो उससे पहले हमें थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं टू ज्वाइन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन P2, इसको मान लेते हैं O, P2O एंड O2A एंड O2B। ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन कर लिया है कि हमने P को O से मिला दिया है, हमने O से A को ज्वाइन कर दिया है, एंड O से हमने B को ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन किया है। अब अगर डिरेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इन ट्राइंगल में देखिए, ये हमारा 2 ट्राइंगल हो गया। एक ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, PAO। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल POB। अगर इसे हम लोग ये प्रूफ करके बता दे ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो हम लोग आसानी से ये बता सकते हैं कि ये जो हमारा टेंजेंट है वो दोनों भी इक्वल होंगे। तो देखिए, हम लोग प्रूफ कर देते हैं। अब बताइए, इस वाले ट्राइंगल में अगर आप समझेंगे, इस वाले ट्राइंगल में देखिएगा तो हमारा क्या है, OA जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, PA पे, एंड उसी तरीके से OB परपेंडिकुलर है PB पर। तो यहां से हमें समझ में आया कि एंगल A जो होंगे वो एंगल B के इक्वल हो जाएंगे। क्यों, बोथ आर 90 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप समझते हैं, ये जो हमारा OR है, OA लेंथ है, वो बराबर हो जाएंगे OB। क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल हो जाएंगे। एंड उसके बाद अगर ध्यान समझेंगे तो PO बराबर हो जाएगा PO। क्यों, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो क्या हमारा ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, ट्राइंगल POB के बिल्कुल कॉन्ग्रेंट होंगे। किससे, रूल राइट एंगल हाइपोटेन्यूज
साइड रूल वाले से, इस वाले रूल से हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर ये हमारे कॉन्ग्रेंट है तो इसे कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए बराबर जो है वो क्या हो जाएंगे, पी बी हो जाएंगे। किस कॉन्ग्रेंट है, सी पी सी टी, ये होगी। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने बिल्कुल क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने क्या किया है, हमें दे रखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो हमने एक्सटर्नल पॉइंट क्या ले लिया, पी, वहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया सर्कल पे, तो उसका नाम क्या रखा है हमने, पी बी एंड पी ए, ये हो गया। पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और हमें ये प्रूफ को बताना था, ये था हमें गिवन क्या था, हमें केवल सेंटर ओ गिवन था एंड रेडियस आर गिवन था। हमें प्रूफ क्या करना था कि दोनों टेंजेंट जो है आपस में इक्वल है कि नहीं है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो हमने ज्वाइन किया, पी से ओ को ज्वाइन किया, ओ से ए को ज्वाइन किया, ओ से बी को ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया था हमारे पास दो ट्राइंगल मिल गए, एक ट्राइंगल पीओ ए था एंड ट्राइंगल पीओ बी था। ओह सही सही, ट्राइंगल पीओ बी था। अब हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखा कि ये जो हमारा ओ ए है परपेंडिकुलर टू क्या है, पी ए, यानी ये जो हमारा 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि रेडियस जो है हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं किस पे, टेंजेंट पे। तो ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हमारे 90 डिग्री हो गए। फिर ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ओ बी, क्योंकि ये हमारा रेडियस है, उस पर पी ओ बराबर कॉमन पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारे कॉन्ग्रेंट हो गया, तो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। इसे आप लोग क्या करें, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें इसको क्या करना, साफ करना होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है 10 पॉइंट एक्सरसाइज भी आ गई है, 10.2 एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 10.2। चलिए एक्सरसाइज हमारा है 10.2 और मैं क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle, ये हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, फाइंड करना है। ऑप्शन ए है हमारा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है हमारा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 24.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइए। तो हमने एक सर्कल बना दिया, समझ में आया। अब बोल रहा है इसमें कि फ्रॉम पॉइंट क्यू, तो हमने एक पॉइंट बना दिया है क्यू। काम कीजिए यहां बनाइए, हमने एक पॉइंट बना दिया है क्यू, इसका नाम हमने क्या दे दिया है, क्यू। और ये हमारा डियर स्टूडेंट क्या है, सेंटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। अब देखिए फ्रॉम अ पॉइंट क्यू टू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये हमारा क्या है, इसको आप कुछ ही मान लीजिए, इसको हम क्यू माने, इसको आप पी मान लीजिए। तो ये हमारा क्या है, 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ये हमारा 24। एंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्यू फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये हमारा सेंटर से डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर है।
तो द रेडियस क्या होगा, तो हमें रेडियस फाइंड करना है। देखिए ये हमारा P है, ये हमारा Q है और ये हमारा O है। तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, ये हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम लगा लेते हैं इन ट्राइंगल POQ यूजिंग PGT। तो PGT क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएंगे OP का स्क्वायर एंड प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ हमारा क्या है 25 का स्क्वायर बराबर OP हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, OP R का स्क्वायर एंड प्लस PQ हमारा क्या है 24 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 625 माइनस 576 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये जो हमारा होगा 15 में 6 या 9, ये 49 हो जाएगा इनटू में रेडियस। तो ये हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर बराबर रेडियस। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। तो आई होप किसे आप नोट कर लिए होंगे। चलिए तो डियर स्टूडेंट, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो क्या है, अब हमें एक फिगर दे रखा है, एक हमें ये फिगर दे रखा है, हम फिगर बना रहे हैं। आप लोग बहुत बड़ा हो गया, हमें एक फिगर बनाना है, हमने बना लिया। ये हमने एक फिगर बना लिया और ये हमारा क्या है, सेंटर है। तो यहां से सेंटर से ये एक हो गया, कि ये लाइन हो गया एंड ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। ये हमारा है T, ये हमारा है P, ये हमारा है O और ये हमारा है Q और ये दे रखा है 110 डिग्री। तो हमें डियर स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, फिगर भी दे रखा है कि इफ TP एंड TQ, ये वाला जो है TP एंड TQ आर द two tangents to a circle with the center O, so that एंगल POQ बराबर है 110 डिग्री, देन एंगल PTQ हमें फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमने फर्स्ट थ्योरम जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि सेंटर जो होता है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी हमारा क्या होगा 90। अब देखिए ये जो हमारा है, हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्या क्वाड बन गया, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T बराबर क्या हो जाएंगे 360 डिग्री। वाई, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री। अब बताइए एंगल O जो है वो 110 दे रखा है एंड प्लस एंगल P है 90 डिग्री, एंगल Q है 90 डिग्री प्लस एंगल T जो है हमें फाइंड करना है, बराबर क्या होगा 360 डिग्री। तो इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो एंगल T बराबर क्या हो जाएंगे 360 डिग्री माइनस, अब सबको जोड़ दीजिए, ये हमारा जो 290 डिग्री, 290 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएंगे कितना 70 डिग्री। तो एंगल T बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री, यानी एंगल T को हम क्या ले सकते हैं, एंगल PTQ बराबर हो जाएंगे 70 डिग्री। और यही हमारा क्या है आंसर है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं एंड आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए हमारे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो दे रखा है कि इफ टेंजेंट्स PA एंड PB from a point P to circle with
सेंटर O are inclined to each other at angle 80 degree, at angle 80 degree, then angle POA is equal टू। और हमें ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 70 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए बोला है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी। तो हमने पहले क्या बना लिया, एक सर्कल। ये देखिए हमने ये हमारा क्या है, पी है। अब यहां से हमें दो टेंजेंट खींचना है, तो हमने एक ये टेंजेंट ले लिया, ये, और एक टेंजेंट हो गया मेरा ये। अब डियर स्टूडेंट बताइए ये हमारा क्या हो गया, ए, और ये हमारा क्या है, बी। फिर बोल रखा है और ये हमारा क्या है, सेंटर है। P2 सर्कल है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, ये पॉइंट दे रखा है, एंड P2 सर्किल विद अ सेंटर O इंक्लाइन टू द ईच अदर्स एट द एंगल 80 डिग्री। ये जो है 80 डिग्री दे रखा है, समझ में आ गया ना। उसके बाद बोला है POB हमें फाइंड करना है। ध्यान रखिए सबसे पहले अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल को अगर हमने ये प्रूफ कर लिया ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद हम आसानी से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस वाले एंगल का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, आप ट्राइंगल में देखिए APO एंड देखिए APO एंड BOP, ये हमें दे रखा है। अब हम समझते हैं इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेडियस होता है वो हमारा टेंजेंट पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए। यहाँ पे आप लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं OA परपेंडिकुलर है किस पे, PA पर, एंड OB परपेंडिकुलर है PB पर। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें समझना है ये जो हमारा लाइन है ये क्या है, कॉमन लाइन है। PO बराबर हो जाएंगे PO, ये हमारा क्या है, कॉमन लाइन है। क्या है, कॉमन लाइन है। अच्छा अगर आप एक बात और समझें तो ये जो हमारा AP है बराबर क्या है, PB, ये हमारे क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट टू अ सर्कल। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। इससे पहले वाले में हमने यही प्रूफ किया था। तो ये अगर तीन चीज हमारा इक्वल हो गया इसका मतलब हमारा ट्राइंगल AOP चाहे APO हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOP के, है कि नहीं। अगर ये ट्राइंगल है इसके जितने भी साइड होंगे, एंगल होंगे, वो प्रोपोर्शन में होंगे। इसका मतलब कि अगर हम इसे एंगल A मान लेते हैं, एंगल B मान लेते हैं, तो हमारा यहाँ से एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B। ये सब बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा ये बताइए ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है, टोटल 80 डिग्री। कितना दे रखा है, 80 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर हमें 80 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से एंगल A प्लस, अच्छा V को भी हम लोग एंगल A लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो यहाँ से 2 एंगल A बराबर क्या हो जाएंगे, 80 डिग्री। तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। अब बताइए हमें एंगल A मिल गया, ये को भी मान लीजिए। अच्छा एंगल A अगर 40 है तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो ये हमारा 40 डिग्री होगा। अब ये हमें 90 डिग्री दे रखा है और ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल POB, इन ट्राइंगल POB हमें क्या फाइंड करना है, POA फाइंड करना है। सॉरी हम चल रहे हैं इन ट्राइंगल POA में। अब बताइए एंगल, ये एंगल जो होगा एंगल A प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री एंड प्लस ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एंगल O प्लस एंगल O बराबर क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज क्या होता है, 180 डिग्री। एंड A हमें कितना फाइंड रखा है, 40 डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। अब जरा ये बताइए एंगल O बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंड माइनस 130 डिग्री। तो एंगल O बराबर क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 50 डिग्री। और यही हमें क्या करना है, बताना था कि एंगल कितना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। ये वाला जो एंगल होंगे वो 50 डिग्री हो जाएंगे। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया
डायग्राम में हमें मालूम था इस दोनों को अगर हमने ये प्रूफ कर दिया ये दोनों हमारा क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो हमें समझ में आ जाएगा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। और इस टोटल एंगल का वैल्यू हमें कितना दे रखा था, 80, कितना दे रखा था, 80। फिर हमने यहाँ से एक एंगल का वैल्यू निकाल लिया, 40 40 आ जाएगा दोनों। फिर उसको हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पीओ में किया, उसको हमने एंगल ओ का वैल्यू निकाल लिया, यही एंगल हमें फाइंड करना था, बिल्कुल हमने फाइंड कर लिया, तो ये 50 डिग्री आ जाएंगे। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो, सॉरी कहाँ चला गया, 1 मिनट लाइन पे बने रहे डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो कुछ इस प्रकार है, मैं इसे मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द टेंजेंट, प्रूफ दैट द tangents drawn at the ends of a diameter of circle are parallel। ये हमें दे रखा है, समझ में आ गया डियर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हमें एक डायग्राम बनाना होगा। मैं थोड़ा सा एक बार चौक ले रहा हूं ताकि मैं थोड़ा और अच्छे से बना सकूं। तो देखिए सबसे पहले हमें देखा प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो हमने क्या किया, एक पहले सर्कल बनाता हूं मैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया, बिल्कुल। अब बोल रहा है इसका जो डायामीटर है, इट्स डायामीटर, देखिए प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स पॉइंट ऑफ डायामीटर। तो अगर मान लेते ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो इसका एंड पॉइंट यही ना है, ये और ये क्या है, एंड पॉइंट से। तो यहां से हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हमने कर लिया। और ये भी हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, ये हमने कर लिया, समझ में आ गया। अब इसका हम नाम रख लेते हैं क्या, पी क्यू एंड आर एस। तो ये हमें क्या कर लिया, हमने ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया। और सेंटर हमारा क्या है, ओ है, इसको आप सेंटर ओ कर लीजिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। चलिए सबसे पहले हमें लेट ए बी इज डायामीटर ऑफ सर्कल, ए बी डायामीटर ऑफ सर्कल एंड पी क्यू एंड आर एस ये हमारे क्या है, आर टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, पासेस थ्रू क्या हो रहा है, ए पॉइंट से एंड बी पॉइंट से पास हो रहा है, इसके एंड पॉइंट पे, यही हमें प्रूफ ये करना है। तो एंड दैट प्रूफ दैट, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंड प्रूफ कि हमारा पी क्यू जो है वो पैरेलल आर एस है कि नहीं। तो ये हमें प्रूफ करना है। ये हमने एज्यूम किया है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड पी क्यू एंड आर एस आर द टेंजेंट्स टू पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये हमने सबसे पहले लिख लिया, बोला था ना इन पॉइंट से वो पासेस थ्रू करते, तो ये हमने बना लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले डियर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या यहां से थोड़ा बताइएगा आप हमें कि ये बताइए कि हमारा ये जो पॉइंट है ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। वाई OB is perpendicular to PR। क्यों, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, होगा कि नहीं होगा। उसी तरीका से अगर आप ध्यान से समझेंगे तो OA, ये भी तो हमारा रेडियस है ना, OA इज परपेंडिकुलर टू PQ। सेम रीजन, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, समझ में आ गया ना। इसका मतलब डियर हमें ये समझ में आया कि ये एंगल हमारा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, एंड ये भी एंगल हमारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। आप अगर समझते हैं
तो हमारा एंगल देखिए ये वाला एंगल OBR, एंगल OBR बराबर हो जाएंगे एंगल OAQ। वाई क्यों हो जाएंगे ये इक्वल? क्योंकि दोनों क्या है हमारा टेंजेंट ऑफ रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर है, टेंजेंट में ये बराबर हो जाएंगे। ये बताइए ये दोनों क्या इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? इंटीरियर एंगल तभी पॉसिबल है व्हेन द लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर्स। ये अगर ट्रांसवर्स लाइन है तो वो क्या कर रहा है, ये और ये एंगल क्या इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया कि एंगल ओ, देखिए एंगल OAQ बराबर हो जाएंगे एंगल OBR। को पूछे क्यों? इंटीरियर एंगल। हमारा यहाँ पे रुक गया था बिकॉज हमारे एक मित्र ने फोन कर दिया था, तो उसी वजह से मेरा वीडियो बीच में ही रुक गया। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ मैं क्या क्या हूँ। ये तो आपको मालूम है कि OB परपेंडिकुलर टू क्या है? PR है। ये OB जो है परपेंडिकुलर टू क्या है? PR है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो होता है, रेडियस जो होता है वो हमेशा टेंजेंट में क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं। उसी तरीके से OA परपेंडिकुलर है क्या? PQ पर। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो OBR बराबर हो जाएंगे OAQ। क्यों? दोनों 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये दोनों क्या है 90 डिग्री ही है ना, 90 डिग्री से, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री से। अच्छा ये दोनों इक्वल भी होंगे, लेकिन 90 डिग्री से इक्वल भी होंगे, लेकिन ये अल्टरनेट एंगल भी है। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं? जब दो लाइन को जब कोई तीसरी लाइन काटती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल से। और ये एंगल अगर इक्वल हैं ये तभी पॉसिबल है व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दैट्स प्रूव दैट कि PQ इज पैरेलल टू ईच अदर, तभी ना हमारा ये और ये एंगल इक्वल हो गया। बस यही हमें इसमें प्रूफ करना था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भी सॉल्व कर लेते हैं।